भाई ओला ने फाइनली एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने अपने एक्स हैंडल पर अनाउंस किया है कि ओला अपने सेल्स और सर्विस नेटवर्क डीलर पार्टनर के लिए ओपन करने जा रहे हैं। मतलब ओला सिर्फ अपने खुद के कंपनी ओन नेटवर्क के थ्रू नहीं, बल्कि इंडिया में डीलर पार्टनर्स के थ्रू सेल्स और सर्विस नेटवर्क को एक्सपांड करेगा। अब ये डिसीजन ओला के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि ओला के पुराने बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉब्लम था और आखिर डीलरशिप की जरूरत उन्हें पड़ी क्यों, और शॉर्ट में समझेंगे कि डीलर नेटवर्क आने के बाद ओला अपने कस्टमर्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और कहां पर अभी भी चैलेंजेस बना रहेगा। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन्हीं चेंजेस के कारण हमें मतलब ओला के कस्टमर्स को क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा। इन सब चीजों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पहले समझते हैं ओला का पुराना बिजनेस मॉडल था क्या और प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ स्टार्ट हुआ। देखो भाई, ओला इलेक्ट्रिक ने जब मार्केट में एंट्री किया तब उन्होंने ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल कंपनी से थोड़ा सा अलग बिजनेस मॉडल चूज किया। टीवीएस, बजाज, हीरो, होंडा जैसी ब्रांड्स व्हीकल बनाती हैं, डीलर्स को देते हैं और डीलर्स आगे कस्टमर्स को वो गाड़ी सेल करते हैं और वही डीलर्स कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओला ने कहा हम बीच के डीलर्स को हटा ही देते हैं, हम डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने स्कूटर सेल करेंगे। और ओला ने इस मॉडल से काफी एग्रेसिवली अपने सेल्स को स्केल भी किया और एक बहुत बड़ी कस्टमर बेस क्रिएट कर लिया। लेकिन भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। स्कूटर सेल करना एक चीज है और उन स्कूटर्स को अगले 3 से 5 साल तक प्रॉपरली सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करना कम्प्लीटली अलग चीज है। कस्टमर को सर्विसिंग, कॉम्पिटेंट टेक्नीशियन, स्पेयर पार्ट का अवेलेबिलिटी, वारंटी सपोर्ट और अगर उसका स्कूटर खराब हो गया तो जल्द से जल्द सॉल्यूशन चाहिए। अब जब सेल्स बहुत तेजी से बढ़ी तो आफ्टर सेल सर्विस का प्रेशर भी नेचुरली टाइम के साथ बढ़ता गया। और अगर आफ्टर सेल सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पीड से स्केल नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी ना। सर्विस सेंटर पर व्हीकल का प्रेशर बढ़ता गया, लिमिटेड अपॉइंटेड टेक्नीशियन पर वर्कलोड भी बढ़ता गया और ज्यादातर समय पे पार्ट्स अवेलेबल ना होने की वजह से महीनों महीनों गाड़ी सर्विस सेंटर में ही पड़ा रहा। कस्टमर वेट करता रह गया और कस्टमर का हो गया पैसा बर्बाद। अब कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखे तो उसने अपने हार्ड एंड मनी से इनके ईवी स्कूटर खरीदा है, उसको बस एक चीज चाहिए, भाई मेरा गाड़ी खराब है, उसको ठीक करके मुझे जल्द से जल्द वापस दो। अब आते हैं ओला के लेटेस्ट डिसीजन पर। 6 अगस्त को भावेश अग्रवाल ने अनाउंस कर दिया कि ओला इलेक्ट्रिक अपना सेल्स और सर्विस नेटवर्क डीलर पार्टनर के साथ ओपन करेगा। ओला के अकॉर्डिंग उनका पहले से बने कंपनी ओन्ड स्टोर का फोकस ब्रांड और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पर रहेगा और डीलर पार्टनर लोकल लेवल पर सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। अब इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले ज्यादा सर्विस सेंटर खुलेंगे, क्राउड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ, हर सेलर पर प्रेशर आएगा लेकिन वो पहले के मुकाबले काफी कम होगा। लेकिन सिर्फ सर्विस सेंटर खोल देने से इस प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होगा। उसके अंदर ट्रेन टेक्नीशियन भी चाहिए होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। मान लो कस्टमर स्कूटर लेकर डीलर के पास आया और टेक्नीशियन ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर ली, लेकिन रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो स्कूटर फिर भी वहीं खड़ा रहेगा। इसीलिए ओला को डीलरशिप के साथ साथ अपने स्पेयर पार्ट सप्लाई को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डीलर्स के पास कॉमन पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो कि डीलर के पास अवेलेबल नहीं है वो जल्द से जल्द उसके पास पहुंचने चाहिए और रिपेयर जल्दी कंप्लीट हो, तब जाके डीलरशिप का एक्चुअल बेनिफिट दिखेगा ओला को। और एक इंपॉर्टेंट चीज है रेस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले कंपनी के अपने नेटवर्क्स को सेल्स, डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस जैसी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ती थी और अगर मल्टीपल डीलर्स आते हैं तो लोकल लेवल पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और डीलर्स के लिए कस्टमर से पे कंप्लेंट नंबर नहीं बल्कि उनका बिजनेस है और अगर उस कस्टमर का ओनरशिप एक्सपीरियंस सही रहा उस डीलर के साथ, वही कस्टमर आगे जाके दोबारा और एक ईवी उससे ही परचेज करेगा। तो डीलर के पास कस्टमर को रिटेन करने के लिए डायरेक्ट मोटिव होता है। वो ओला के सेल्स मैनेजर से कहीं ज्यादा अपने कस्टमर्स को वैल्यू करेगा और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे काम करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, भाई कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हुआ, डीलर आ गए, लेकिन कस्टमर को क्या मिलेगा और उसका फायदा क्या होगा? अगर ओला इस मॉडल को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहला बेनिफिट होगा बेटर सर्विस एक्सेसिबिलिटी। कस्टमर के एरिया के आसपास सर्विस फैसिलिटी मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। स्कूटर में प्रॉब्लम आई तो बहुत दूर से जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट्स, कस्टमर को फास्टर सर्विस मिलेगा तो डायग्नोसिस और रिपेयर के लिए टाइम रिड्यूस हो सकता है और ओला कस्टमर के लिए ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। को ये नहीं सुनना पड़ेगा कि सर प्रॉब्लम तो पता चल गया है, अब पार्ट आने के बाद ही आपके स्कूटर रिपेयर होंगे। उसको बस चाहिए उसके स्कूटर का डायग्नोसिस और वो भी जल्द से जल्द। अगर ओला टर्न अराउंड टाइम को इम्प्रूव कर देता है तो ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बेटर होगा।
तीसरा बेनिफिट, कस्टमर्स को बेटर लोकल सपोर्ट मिलेगा। कस्टमर के पास एक लोकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। प्रॉब्लम हुई तो फिजिकली वो जा सकता है, सर्विस के बारे में बात कर सकता है। और डीलर के लिए भी कस्टमर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये उसका बिजनेस है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका ट्रस्ट बनेगा। भाई इमेजिन करो, अगर आप ओला के स्कूटर खरीद रहे हो और आपको पता है कि आपके सिटी में ऑथराइज्ड डीलर हैं, सर्विस सेंटर हैं और टेक्नीशियन भी अवेलेबल है और पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आप किसी लोकल पर्सन के पास जा सकते हो। इससे नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ओला को अब एग्जैक्टली उसी चीज की जरूरत है। नए कस्टमर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस लाना। और अगर ये मॉडल परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है तो कस्टमर को मिल सकता है बेटर सर्विस एक्सेसिबिलिटी, ट्रेंड टेक्नीशियन, बेटर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, फास्टर रिपेयर और अल्टीमेटली बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ओला के डीलरशिप मॉडल जेन्युइनली उनकी सर्विसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज स्पेयर पार्ट्स और टेक्नीशियन नेटवर्क का ही है? कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और नेक्स्ट माइल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साइड में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।